5,000 रुपए का 12% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर क्या है? यानी 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस बताना है। इसको 2-3 तरीके से बता देता हूँ, आपको जो अच्छा लगेगा उसको करिएगा। पहला चीज कि 2 साल के मैं दोनों फॉर्मूला लिखूंगा। 2 वर्ष का सीआई एवं एसआई का जब अंतर पूछेगा तो फॉर्मूला के तहत भी बनाएंगे, ऐसे बिना फॉर्मूला का भी बनाएंगे। तो 2 साल के सीआई और एसआई का जो अंतर का फॉर्मूला है वो P इंटू R/100 का R/100 का होल स्क्वायर। और यही चीज अब 3 साल का होगा, इसको लिख लेंगे क्योंकि आगे फिर बताएंगे। यही चीज 3 साल के सीआई और 3 साल के सीआई और एसआई का जब अंतर पूछेगा तो याद है किसी को? 3 साल के सीआई और एसआई का जो अंतर पूछेगा तो इसमें क्या करना होगा? इसमें कुछ जुड़ता है, मतलब ये तो रहेगा ही आपका, हाँ 300 प्लस R/100 ये ऐड हो जाता है। तो ये 3 साल का फिर निकल जाएगा और चुपचाप बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पहले फॉर्मूला से बना लेते हैं। तो 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा क्या क्या पूछ सकता है। पहले तो पूछेगा कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। फिर उसमें बोलेगा कि फिर अंतर देगा, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देगा तो मूलधन पूछ सकता है, फिर दर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप आराम से बना सकते हैं। तो फॉर्मूला के अनुसार बनाएंगे। और अगर 3 साल का एसआई और सीआई का डिफरेंस पूछेगा, अंतर पूछेगा, तो P इंटू R/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। तो फिलहाल मुझे 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर पूछा गया है। तो P का मतलब मूलधन, R माने दर। तो मूलधन है हमारे पास 5,000, दर है हमारे पास 12%, 12/100 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि होल स्क्वायर का मतलब बताए हैं, 2 बार लिख दीजिएगा। चूंकि ये 12 गुने 12 144 तो साफ है, लेकिन बड़ा संख्या हो तो उसको 2 बार लिख देना है। 2 जीरो के बदले 4 जीरो, स्क्वायर मतलब यही ना होता है। तो 2 और 1 3 जीरो यहाँ से खत्म हो गया। 5 दूना 10, 2 से 6 12 6 72 रुपया होगा 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर। और भी कई मेथड हैं, लेकिन एक और बता देता हूँ। कई 4-5 तरीके से आप इसको बना सकते हैं, लेकिन एक बताता हूँ, उसको बताता हूँ जो आप पीछे यूज किए। तो 2 साल का रेट जो निकालना होता है, दर निकालना होता है, वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 होता है। तो वही x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 जो होता है ना, वो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का दर निकाल के देता है। तो हमको तो पता है कि साधारण ब्याज हर साल बराबर है। तो 1 साल में अगर साधारण ब्याज 12% है तो 2 साल में साधारण ब्याज कितना होगा? 24% होगा, और ये साधारण ब्याज होगा। लेकिन ये क्या देगा हमको? चक्रवृद्धि ब्याज देगा। तो ये तो हम पीछे बता दिए थे कि सब याद होना चाहिए। 12 का क्या होगा आगे? वाह बढ़िया पढ़ रहे थे। 12 प्लस यही चीज गुना 12 गुने 12 बटा में 100। तो 12 गुने 12 144। 144 का मतलब 1.44, नीचे 2 जीरो है ना। तो 12 12 24 और लिख देता हूँ 24 प्लस 1.44। तो आया कितना? 25.44। साधारण ब्याज हर साल बराबर। तो 1 साल में अगर 12% तो 2 साल में सीधा 24%, तो वो साधारण ब्याज है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? तो चक्रवृद्धि ब्याज है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। यानी ये 12 प्लस 12 24% नहीं है, बल्कि ये जा रहा है 25.44%। तो ये साधारण ब्याज है और ये चक्रवृद्धि ब्याज है। इनके दर में कितने का अंतर आया?
1.44। तो दर में अंतर अगर इतना परसेंट का है तो ब्याज में अंतर भी यही आएगा। तो मूलधन कितना है आपके पास? 5,000 का 1.44% निकाल दीजिए। 10% 10/100, 20% 20/100, इतना परसेंट इतना बटा 100। 2 अंक के बाद पॉइंट, नीचे में डबल जीरो, तो 3 जीरो तो यहाँ से गया। 5 गुना के 10 और आधा कितना? 72। यानी 2 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितने का है? 72 का है। अब ये चूंकि मैं कुछ नए लोगों के लिए लिखा हूँ, आप पुराने अगर हैं तो आपको ऐसे सवाल ऐसे ही बनेंगे। जैसे देखिए, साधारण ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है। 1 साल में 12% तो 2 साल में 24, तो हटा दीजिए, उसको निकालने की कभी जरूरत नहीं है। ई वाला जरूरत है, लेकिन ये हम आपको समझा चुके हैं कि अगर आपका प्रैक्टिस ठीक ठाक है तो आप ये सब ओरली कर सकते हैं। जैसे 10% का 2 साल निकालना हो तो 10 10 20 और 21%। 12% का निकालना होगा तो 12 12 24, 12 गुने 12 144, 1.44, 24 और 1 25, 25.44। तो निकालने की जरूरत नहीं थी। तो अगर आप सीखे रहते, अच्छे से प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आपको सीधा ये वाला पर देखना होगा। तो ये वाला जैसे ही देखेंगे आपको देखेंगे कि 25.44 है, डिफरेंस कितना का? 1.44। ये वाला पर निकालना पड़ता है आपको। 5,000 का 1.44%। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये आसान कब तक है? जब ये दूसरे साल का है। इसी को तीसरा निकालना पड़ेगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये 2 साल का निकल चुका है, 1 साल और इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा, जो आसान लगेगा उसका प्रैक्टिस मारना। किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये दिया है। मूलधन क्या है? तो हमको पता है कि अंतर बराबर P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। इस बार अंतर ही दिया हुआ है, अंतर 150 रुपये। मूलधन पूछा गया है R/100 का होल स्क्वायर। 12 दूनी 24 और 1 25 बटा में 2 पर नीचे जीरो भी है ना, का होल स्क्वायर। अब अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम में ना तो आपको ये लिखने की जरूरत है और ना ही ई वाला पोर्शन, इसका आप डायरेक्ट स्क्वायर करके लिखेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से। तो 150 बराबर P इंटू स्क्वायर मतलब 2 बार बोले हैं, तो 25 गुने 25, नीचे भी स्क्वायर मतलब 2 बार, 200 गुने 200, 25 8 25 8 8 28 64, 64 गुने 150। तो P बराबर 9600, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुना 9600। ये तो हो गया। अब थोड़ा सा इससे कर लेते हैं। तो ये तो हमको पता है ना कि 12.5% है। तो 12.5% साधारण ब्याज हर साल बराबर। तो अगर हर साल साधारण ब्याज बराबर है तो 1 साल में 12.5%, तो 2 साल में 25%। ये निकालने की जरूरत नहीं, 25%। लेकिन CI निकालना पड़ेगा, x + y + xy/100। तो एक है 12.5 प्लस में फिर से 12.5 प्लस यही चीज गुना में 12.5 गुने 12.5 बटा में 100। तो ये 25 तो साफ दिख रहा है, यानी हमको इससे कोई मतलब नहीं है। इतना तो साधारण ब्याज भी आता है। फर्क कौन आएगा? इधर ये जो आएगा वो अंतर आएगा। और नहीं तो लिखना है तो पूरा लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, आप 12.5 12.5 लिख सकते हैं। 12.5 प्लस 12.5, 2 अंक के बाद 1 और 1 2 अंक के बाद पॉइंट है, डबल जीरो नीचे लगा लीजिए। 25 5 125, 25 चौका 100, खत्म। 25 5 125, 25 से 16 बार ये करता है, ठीक है। इतना है। तो ये वाला पॉइंट की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको क्या चाहिए? अंतर। तो ये क्या ला रहा है? 12.5 12.5 25 है, पीछे भी 25 है, तो साधारण ब्याज भी 25 है, ये भी 25 से आ रहा है। तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसके अलावा जो है उसकी जरूरत है। तो इसके अलावा क्या मेरे पास बचा? 25/16। मन है तो पॉइंट में चेंज करेंगे और नहीं तो रहने देंगे। तो हमारे पास ये आ रहा है, तो 25/16% ये डिफरेंस है, अंतर है। और यही अंतर, ये क्या अंतर है? 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है। तो 2 साल के SI और CI में अगर डिफरेंस इतना का है, तो हमारे पास वहां का रहा है कि डिफरेंस आपके पास इस बार 150 है। तो परसेंटेज में 100% मतलब मूलधन, 100% मतलब मूलधन।
तो 25 एकम 25, 25 छक्का 150, क्रॉस मल्टीप्लाई 1% का वैल्यू 16 छक 96, तो 1% का वैल्यू अगर 96 तो 100% का वैल्यू 96 100। आपको जो अच्छा लगेगा आप उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे। इसके लिए जरूरी क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये क्या है, ये हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, उसको आपको अप्लाई केवल करने आना चाहिए। 8,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर होता है। देखिए, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। एग्जाम में कुछ इस तरह से याद रखना है कि उसका लिखने की जरूरत ना हो। तो 3 साल का सीआई एवं एसआई का अंतर का फॉर्मूला है 300 प्लस R/100। तो ये याद रहना चाहिए, यहाँ से अप्लाई होना चाहिए। 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर हो रहा है, मूलधन है हमारे पास 8,000। अब डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। स्क्वायर मैंने 2 बार हमको पता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 100 का स्क्वायर 10,000, ये ना होगा। और यहाँ 5 रखना है, 5 का स्क्वायर 25, 100 का स्क्वायर 10,000। और यहाँ रखेंगे तो 305 कितना बन जाएगा, 305 और बटा में 100, तो 3 जीरो तो यहाँ से गया, 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100, 4 गुना के 8, 2 से 5 बार, 5 से 61। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितने का है, 61 रुपया। अब इसको हिसाब से देखिए। एसआई हमको पता है कि 1 साल में 5%, तो 3 साल में 15%। अब यहाँ पर आपको x + y + xy/100 ही लगाना है, लेकिन वो जो निकाल के देता है वो एक बार में 2 साल का देगा। तो इसका मतलब इस फॉर्मूला को 2 बार लगाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी आप लगा लीजिए। यहाँ से निकलेगा सीआई, देखो 5 + 5 प्लस यही चीज 5 × 5 बटा में 100, तो 5 × 5 10 और 25 यानी 10.25, क्योंकि 25 है, 2 जीरो लगा है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा ना। तो ये आया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का रेट यानी 10। अब इसका पॉइंट ये और इसके साथ एक और पीछे वाला परसेंटेज, तब जाके 3 साल का निकालेगा। ये आपका 2 साल का निकाल करके दिया, और इसी के साथ एक और जो परसेंटेज पीछे दिया हुआ था वो रखना होगा, यानी x का वैल्यू अब ये रखेंगे और y का वैल्यू वो। 10.25 प्लस 5, यही चीज गुना में 10.25 गुने 5 बटा में 100। 3 साल में थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर ये ला के देगा। तो 10 5 15.25 तो ये है, तो अभी रखना पड़ेगा इसको। 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में डबल जीरो लगा दीजिए। 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे तो 80 बार। अब यहाँ पर क्या परेशानी है कि हमारे पास आ रहा है कि 10 और 5 15, 15.25 प्लस यही चीज 41 बटा में 80। अगर ये सीधा रह जाता तो हमें आगे सिर्फ इसी से काम चला लेते, लेकिन वो रह नहीं पाया। सीधा का मतलब हुआ कि ये 15 था, अगर ये भी 15 रह जाता तो इसको नहीं जोड़ते, खाली उधर वाला काउंट कर लेते हैं। लेकिन ये भी एक्स्ट्रा दे रहा है, तो अब आपको मजबूरी है सॉल्व करना। सॉल्व करिए, 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में डबल जीरो। आप चाहे तो कैलकुलेशन करें या फिर काट दीजिए। तो 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 25 एकम 25, और तो कटेगा नहीं। तो ये वाला आया नीचे, एलसीएम कितना 80, 4 से काटेंगे 20 बार में, 20 से ऊपर गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12, ठीक है, प्लस 1 बार गया ऊपर में 41, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1261 बटा में 80%, इतना है। अब यहाँ पर क्या परेशानी है कि यहाँ पर ये 3 साल का निकाल करके दिया है, तो हमको 3 साल का सीआई नहीं चाहिए था, बल्कि उसके बीच का डिफरेंस चाहिए था, अंतर चाहिए था। 3 साल का अंतर चाहिए था। तो 3 साल का अगर आपको अंतर चाहिए तो आपके पास यहाँ पर 15% एसआई है और 3 साल का ये वाला सीआई है। आपको अंतर, अब देखिए ये महंगा पड़ गया,
तो अंतर निकालिए, तो अंतर का मतलब घटाना है, तो इसमें से घटाना होगा 1261 बटा में 80 माइनस 15 120 120 मैंने 1200, 120 मतलब 1200, क्योंकि एक और जीरो भी है ना, तो 1200, तो यानी 1261 में से 1261 में से 1200 घटाएंगे तो कितना आएगा 61 बटा में 80, 61 बटा में 80, तो 61 बटा में 80 हमारे पास आया डिफरेंस, अंतर। अब यही चीज परसेंट के हिसाब से आपको निकाल देना था, तो 8000 रुपया आपका मूलधन था, उसका 61.80 परसेंट, परसेंट का मतलब नीचे 100, इतना परसेंट। 8000 से ये 8000 खत्म, बचा कितना 61 रुपया। तक 3 साल का। देखिए ये वाला में थोड़ा सा मुश्किल इसलिए खड़ा होने लगता है क्योंकि ये 2 बार यूज करना पड़ता है और ये पॉइंट ला करके खड़ा कर देता है, तो आपको ये कर लेंगे तो तुरंत हो जाएगा, और अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको यहाँ से काम चलाना पड़ेगा। तो आप जैसा काम करेंगे, जितना मेहनत करिएगा उस हिसाब से आपको मिलता जाएगा। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपया 25 पैसा है, तो राशि क्या है? तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर बना लीजिए और डायरेक्ट पुट कर दो। इस बार आपको अंतर दिया हुआ, अंतर है 15 रुपया 25 पैसा, ये अंतर है। आपसे मूलधन पूछा गया है, मूलधन रहने दीजिए। दर आपके पास 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, 100 का स्क्वायर 10। यही 5 यहाँ रखेंगे तो 305 बन जाएगा, तो 305 बटा में 100। 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में डबल। आप जब पढ़े होंगे तो कभी बताए एक बात और थे कि बराबर का साइन होगा तो आप ऊपर ऊपर काट सकते हैं और नीचे नीचे काट सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना करना है। तो ये डबल जीरो तो गया यहाँ से, 25 चौका 100, 25 चौका 100। एक काम करते हैं, उल्टा काट लेते हैं, ये 3 से 3 बचे 15, सीधे 3 बचे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 बचे 20, 2000। तो फॉर्मूला से आपका बहुत आसान हो जाता है। फिर अगर उस हिसाब से निकालेंगे तो फिर वही कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा। हाँ, कैलकुलेशन बहुत होगा उसमें। देखिए, एक धन पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 420 एवं 400 रुपया, 70%। इसका मतलब है कि इस सवाल में ब्याज दिया जा रहा है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको 420 रुपये दे रहा है और फिर 2 साल का साधारण ब्याज आपको 400 रुपये दे रहा है। थोड़ा समझिएगा, हम आपको शुरुआत जब स्टार्ट किए थे तो क्या क्या बोले थे ये ध्यान रखिएगा। ये 2 साल का दिया हुआ है SI 400 और CI दिया हुआ है 420। आपको एक बात बताए थे, पहली बात ये बोले थे कि 1 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरा बताए थे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर पड़ता है वो दूसरा साल पड़ता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर पड़ेगा वो दूसरा साल पड़ेगा। तो अब साधारण ब्याज का कंसेप्ट ये है कि हर साल का उसका ब्याज बराबर होता है। तो हर साल का ब्याज बराबर होता है, तो 2 साल में अगर 400 है तो पहला साल कितना होगा 200, अगला साल क्या होगा 200, ये ना होगा। ठीक, अब इधर आइए, इसका भी तो क्या नाम है कि एक ही रहता है। 1 साल का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, अंतर कहाँ पड़ता है सेकेंड ईयर में, दूसरे साल में। तो बताइए, 1 साल में अगर 200 रुपया तो अगला साल कितना 220, तभी ना 420 बनेगा, 220 बना। ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहा है, यह मूलधन की वजह से है कि ब्याज की वजह से? ब्याज की वजह से, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। तो अगर उस पर ब्याज लगता है तो इसका मतलब हुआ
इसका मतलब हुआ कि यहाँ एक्स्ट्रा कितना दिखाई दे रहा है? 20 रुपया। तो 20 रुपया किस पर लगा? मतलब ऐसे 200 20 रुपया किस पर लगा? 200 पर। तो निकालिए 20 रुपया 200 का कितना परसेंट है? तो पूछिए कौन? 20 किसका? 200 का। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, डबल जीरो खत्म, 10% है जी, 10% है। समझ लीजिएगा बढ़िया से। ये 200 नहीं 400, ये वाला 420। नया लोग आज कम समझ में आएगा ये वाला, 2 क्लास देखने के लिए पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, तब ये वाला क्लियर होगा। 1 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं। तो 400 है तो इस साधारण ब्याज हर साल बराबर है। तो 400 है तो 200 रहा होगा, तो ये 200 तो ये भी 200। लेकिन इसको कैसे बांटे? तो इसकी क्लियर है, साफ पहले ही बार में नोट में लिखवा दिया गया है या फिर बता दिया गया है कि 1 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। तो अगर साधारण ब्याज 200 है तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 200 रहा होगा। अब अगला साल 400 पुराना था इसलिए 200 रखे, लेकिन यहाँ 420 पुराना है तो ये 200 है तो 220 रहा होगा। ये जो 20 रुपया एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है वो ब्याज की वजह से, ब्याज पर ब्याज लगता है इसका। तो कौन से ब्याज पर लगा होगा? तो 200 पर। तो यही 200 रुपया पर 20 रुपया ब्याज इसको मिला। तो 200 रुपया पर 20 रुपया जो ब्याज मिला वो परसेंट में कितना है? तो निकालिए कौन? 200 किसका? नहीं कौन? 20 किसका? 200 का। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 10% है, 10% रेट है। किसी राशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 318 एवं साधारण ब्याज 300 है। तो दर परसेंट एवं राशि दोनों बताए। तो अभी तुरंत हम लोग क्लियर किए कि एसआई और सीआई को कैसे समझा जाता है। तो एसआई यानी साधारण ब्याज 300 है और चक्रवृद्धि ब्याज 318 है। 2 साल का बात कर रहा है तो हमको साधारण ब्याज के हिसाब से हम पकड़ लेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर होता है। तो 2 साल में अगर 300 है तो 1 साल में 150 और दूसरा साल में 150 ही रहेगा। तो ये भी तो साफ कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो 1 साल का सेम रहता है। तो अगर ये 150 है तो ये भी 150 रहा होगा। अब बताइए आगे कि 150 में कितना जोड़ दें कि 318 हो जाए? 168। ये बोलिए यहाँ जो है 150 है, यहाँ जो है 168 है। ये चूंकि साधारण ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अभी तुरंत बोले कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दूसरा साल में पड़ता है। तो एक इसका 150 से मिला, लेकिन इसका 168 हुआ, यानी एक्स्ट्रा कितना रुपया है? 18 रुपया है। तो ये जो 18 रुपया बना होगा वो किस पे बनेगा? 150, क्योंकि ब्याज पर ब्याज चलता है ना। तो ये परसेंट निकाल लीजिए तो कितना? 18 कितना में? 150 में। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, या कौन? 18 किसका? 150 का। अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 50 दिया 50 दूना 2 से 9 3 छक 18, 6 दूना के रेट निकल गया 12%। अब ये 2 साल का चीज है, तो मुझे ये बताइए कि मेरे लिए बेहतर कौन होगा? साधारण ब्याज के हिसाब से चलना कि चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से? एसआई साधारण ब्याज ना। कभी भी आपको 2 स्टेप में फैसला लेना पड़े कि एसआई से निकाले कि सीआई से, तो हमेशा एसआई से निकालिएगा, क्योंकि एसआई कभी भी सीआई से हमेशा कम ही रहेगा। अब आइए, रेट हमको पता चल गया, ब्याज हमको मालूम ही है। तो ब्याज पता रहेगा तो मूलधन नहीं निकलेगा साधारण ब्याज से, हम तो चक्रवृद्धि ब्याज से भी निकालेंगे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा इससे तो मुश्किल रहेगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखा है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। ये ना है। साधारण ब्याज कितना है? 300। मूलधन नहीं पता है, टाइम 2 साल, दर पता चल गया 12 बटा में 100। ठीक है, कटने लायक है? कट जाएगा, काटिए। 4 दिया 12, 4 से 25 बार, 3 दूना के 6, 6 पचे 30, 25 पचे 125, 125 पर 1 0, पी का वैल्यू कितना गया? 1250। तो मेरा रेट निकला 12% और मूलधन निकला
1250। साधारण ब्याज से भी निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से, लेकिन जब दोनों में स्टेप में कभी भी फैसला लेना होगा तो साधारण ब्याज का काम करेंगे, क्योंकि ये हमेशा उससे आसान रहेगा। 80,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 2.5 साल का यानी 2.5 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अब यहाँ भी आपके पास बहुत सारे तरीके होंगे, आपको अलग अलग चीज पर प्रैक्टिस करके देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि कौन सा चीज कहाँ के टाइम बचाएगा। इसलिए इस चैप्टर को कहा जाता है कि बहुत टफ है। टफ क्यों है? क्योंकि अलग अलग तरीके से जब सॉल्व कीजिएगा ना तो छोटा पड़ता है, ऐसा नहीं है। इसका क्या फॉर्मूला है? एगो फॉर्मूला है, लेकिन अभी तक कहाँ इसको हम बताए। ये फॉर्मूला है, मैट्रिक में पढ़ते होंगे तो ये बताया गया होगा। इसके हिसाब से भी सब बन जाएगा, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, लेकिन आप एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाइएगा, बहुत दिक्कत होगा। तो आप चाहें तो यहाँ भी फॉर्मूला से बना सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला से नहीं बल्कि जो पीछे के हिसाब से बताया है उसको हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, तो हमको पता है कि मूलधन हमारे पास कितना है? 80,000 का 5% निकाल लीजिएगा। 80,000 का 5%, थोड़ा सा ये जरूर आसान होगा ना, थोड़ा सा मेथड चेंज नहीं है, इसीलिए मैं पहला क्लास में ही आपको 5-7 को बता दिया था। कारण था यही कि आपको कहीं कहीं कुछ कुछ बताऊंगा तो वहां पे नया नहीं लगना चाहिए आपको। यहाँ क्या बोले थे कि इसको मूलधन बोलते हैं और ये तो खुद मूलधन है। यहाँ क्या लिखा था? ब्याज। तो देखिए, तो 80,000 का 5% अगर हमने निकाला तो 2 जीरो तो है, 8 पचे 4,000। 4,000 रुपया जो ब्याज मिला आपको, बोले थे ना कि जय साल का है उतना बार लिखना है। तो 4,000 रुपया निकला, तो 2 साल तो एक्यूरेट दिख रहा है, तो 1 साल में 4,000, तो 2 साल में फिर 4,000 दूसरा साल, लेकिन अगला बार 3 साल नहीं 2.5 साल। तो अगला बार अगर 2.5 साल, अगला बार अगर 2.5 साल, तो 1 साल में 4,000, तो आधा साल में 2,000। अब आपको पता है कि ब्याज पर ब्याज चलता है, तो इस पर जो ब्याज लगेगा वो यहाँ पे जुटेगा, इस पर जो ब्याज लगेगा वो यहाँ पे जुटेगा। तो आपको क्या करना है? 4,000 का रेट कितना है? 5%, 4 पचे 20, कितना लग रहा है? 200 रुपया। ठीक है, 200 रुपया। अब इसका तो इसमें आप ले लीजिए, लेकिन इस पर जो लगेगा वो भी तो यहाँ आएगा है? इस पर जो लगेगा वो भी तो यहाँ आएगा, लेकिन इस बात पर थोड़ा ध्यान रखना है कि ये पूरा कितना है? 4,200 यानी 4,200। तो ये 4,200 पर 5% जो भी लगेगा वो 1 साल का होगा। तो या तो हम यहाँ से 2.5% कर लें, या जो भी ब्याज आएगा उसका आधा कर लेंगे, क्योंकि हमको आगे 2.5 साल का मतलब 2 साल और आधा साल और, तो आधा साल का मतलब आधे ना ब्याज आना चाहिए। तो ये वाला भी जो आएगा इस पर भी ब्याज लगेगा और इसमें आके जुटेगा। तो ये कितना है? ये पूरा कितना है? 4,200 का 5%। हाँ, 4,200 का 5%, डबल जीरो खत्म। 5 चौका 20, मतलब 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 21। अब बताइए, 210 रुपया 1 साल का, तो आधा साल का 105 रुपया। अब आप समझिएगा ना, ये समझाइए ना, इधर वाला क्या रहा होगा? इधर वाला साधारण ब्याज, क्योंकि एक्स्ट्रा इन है। इधर क्या रहता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के साथ जो एक्स्ट्रा है वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो हमको तो इस मेथड से चलेंगे तो साधारण तो निकालना नहीं पड़ा, पहला बचत। दूसरा बचत की यहीं से हो गया। इधर वाला साधारण ब्याज, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, अंतर यही ना है। तो अंतर कितना? 200 और 1 305 नहीं, क्या मिस्टेक किए क्या? 200, ये तो 200 हम निकाले हैं, उसका 5% यहाँ। ठीक है, इस पर जो ब्याज लगा वो यहाँ आके जुटा। 1 साल पर 4,000, तो अगला साल 2,000। ठीक है, अब इस पर जो ब्याज लगेगा वो यहाँ आके जुटेगा। तो इसका
5%, 5%, 1045 200 रुपया। अब इस पर जो ब्याज लगेगा वो यहाँ आके जुटेगा, तो इसका 4200 का 5%, 5 दूनी 10, 5 का 20 और 21, तो ये रहा 210 रुपया। तो 210 रुपया जो हमारे पास दिख रहा है, एक जगह वाला ब्याज हम लोग नहीं जोड़ पाए। देखिए क्या क्या जोड़े थे, इसका ब्याज यहाँ आ गया, इसका ब्याज केवल इसका बोले थे, इसका ब्याज यहाँ क्या आ गया, लेकिन ये वाला भी तो ब्याज वाला होगा ना, इसका ब्याज फिर यहाँ आएगा ना। तो जब इसका ब्याज यहाँ पे आएगा तो 4000 का 5% निकालना होगा। तो 4000 का 5% पहले ही निकाल लिए हैं। 4000 का 5% 200, तो 200 कितने साल में, 1 साल में, तो आधा साल में 100। तो ये वाला ब्याज यहाँ चाहिए ना, ये जो एक्स्ट्रा होता है ना, इस डिफरेंस होता है। और इधर वाला एसआई होता है, एसआई से भी निकालेंगे इतना ही ब्याज निकलेगा। और इधर वाला फायदा हमको डायरेक्ट मिल गया कि ये 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ गया। तो 2 और 2 4 और आधा, मतलब 405 रुपया। 2.5 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो है हमारे पास 405। एक बार मैं फिर से बना दूं, फिर से बनाते हैं कि छोड़ दें, बता दीजिए, फिर से सुन लीजिए। और भी मेथड से बता दूंगा, फॉर्मूला से भी, देखिए फॉर्मूला से भी बता दूंगा। 80,000 रुपया है, 80,000 का पहले 5% निकाल लिया जाए, तो 80,000 का 5% 4,000। तो हमको पता है कि जितना आया उतना साल को लिखना ही है। तो 2 बार लिख लिए 2 साल का, लेकिन इस बार 2.5 साल का है। तो 1 साल में 4000, तो आधा साल में 2000। अब पता है कि ब्याज पर ब्याज लगेगा, मतलब जितना मेरे पास पीछे होगा सब पर ब्याज आगे जा जाकर चल जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं, पहले इसका ब्याज इस पर हम ले लाते हैं। तो 4000 रुपया का रेटवा 5% ना है, कितना आया 200 हमने यहाँ ऐड कर लिया। अब इस पर कहाँ के ब्याज आएगा, इसका भी ब्याज इसी पर आएगा और इसका भी ब्याज इसी पे आएगा। तो 4000 का 5% निकालना है 200 होता है, तो लिख लिए 200। अब ये 4000 और 200 अलग अलग निकालिए या एक ही बार 4200 निकालिए, एक ही बात है। तो 4200 का 5%, तो 4200 का 5% होता है 210 रुपया। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे यहाँ हमने 4000 का 5% निकाला, कितना आया 200 आया, लेकिन यहाँ क्या 1 साल का है, आधा साल का है। तो 1 साल में 200, तो आधा साल में 100। ठीक, अब यहाँ आते हैं, ये वाला ये पूरा ब्याज 4200 का 5% 210। तो अगर ये 210 है तो 210 1 साल में है, आधा साल में कितना 105 हुआ। इधर वाला जब आप इस मेथड से पढ़ेंगे ना, तो इधर वाला एसआई बताया जाएगा और पूरा सीआई बताया जाएगा, और इधर वाला डिफरेंस बोलेगा, अंतर बोलेगा। तो 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो ये है, तो 405 रुपया अंतर है। इसके अलावा फॉर्मूला से भी बता देता हूँ ताकि समझ में आए। एक बेसिक से बताता हूँ, आपको जैसा इच्छा होगा उसको करिएगा। जैसे कुछ प्रोसेस जानने में आपको कष्ट होगा, सीखने में टफ लगेगा, लेकिन सीख जाने के बाद कैलकुलेशन बहुत आसान और एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया है। और बेसिक वाला प्रोसेस क्या होता है कि सीखने में आसान होता है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत टफ हो जाता है। क्या कहा है, सीधा सीधी निकालिए। उसने बोला कि 2.5 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर चाहिए, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। चलिए साधारण ब्याज निकालते हैं। अब ब्याज बराबर लिखने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला याद है। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। तो मूलधन है हमारे पास 80,000, मूलधन गुने समय 2.5 साल बोल रहा है। आप 2.5 लिखिए या 5/2 लिखिए, आपकी मर्जी। 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। तो यहाँ से 00 खत्म, 2 से
412 पचहा 25 चौका 100, तो 100 तो 25 चौका 100 कर दिए, 2 जीरो पहले से, यानी 2.5 साल का साधारण ब्याज निकला हमारे पास 10,000। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n के पावर 1 प्लस फिर से x बटा y, ये बोले थे। और ये अभी पढ़ाना बाकी है, ये अभी आपको पढ़ाना बाकी है। 1 साल कुछ दिन कुछ महीना, 2 साल कुछ दिन कुछ महीना, 3 साल कुछ दिन कुछ महीना, ये यहाँ से चलेगा। तो ये आपको पढ़ाया जाएगा लास्ट वाला क्लास में। तो फिलहाल 2.5 साल का निकालना है। x और y जो बताए थे, n का मतलब हुआ कि सीधा संख्या वाला, जैसे 2 साल कुछ महीना चाहिए तो 2 साल यहाँ जाएगा, 3 साल कुछ महीना चाहिए तो 3 साल यहाँ जाएगा और आगे जाएगा, या तो महीना या तो साल, या तो दिन या तो महीना रहेगा। अगर दिन रहेगा तो y के जगह 365 और महीना रहेगा तो y के जगह पर 12। ठीक, तो लिखिए p तो आपके पास कितना है 80,000। अगर मैं यहाँ लिखे देता हूँ, एक स्टेप लिखना ही पड़ता है। 1 प्लस r का वैल्यू कितना है 5, पावर कितना 2, एक बार 1 प्लस 5 बटा में 100। आगे जो है ना 2.5 साल, या तो इसको 6 और 12 लिखिए तो 6 बटा 12 करिएगा तो 1 बटा 2 होगा, या फिर 2.5 साल निकल आता है 2 पूर्णांक 1 बटा 2, तो 2 तो लिख दिए, बचा हमारे पास 1 बटा 2, इसको हम लिखेंगे। अब हम यहाँ से काटने चलेंगे तो नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी 40, 40 से कम 40 और 1 41, इसको काटेंगे तो 20, 20 से कम 20 और 1 21, ये ना होगा 21। तो ये रहा हमारे पास 80,000 का 20 और 1 21 बटा 2, यानी 21 बटा 20। कै बार 2 बार, क्यों? क्योंकि हमको स्क्वायर करना है, स्क्वायर मतलब 2 बार होता ही है। 40 और 1 41 बटा में 40, 1 2 3 जीरो तो गया, चलिए 4 जोड़ा 8 खत्म, 1 जीरो काट दिया एक्स्ट्रा, रहने दीजिए। अभी 1 जीरो है हमारे पास, तो 1 जीरो का मतलब 10 होता है, तो 2 से काटेंगे तो कितना बार में 5 बार में। अब देखिए कैलकुलेशन शुरू होगा। 21 गुने 21 441, 441 गुने 5 एकम 5, 5 बटे 40, यानी 400। हाँ जो भी है, आपको ये भी समझना है कि आपको एग्जाम में ये काम करना है, तो आपको 405 गुने 441, बोलिए 10,405। तो ये आपको पता है 10,405 जो है, 10,405 नहीं है, अरे यार मिश्र धन निकल रहा है जी, अभी मूलधन घटाएंगे तब आएगा वो, गुना करिए 21 गुने 21 441, 441 गुने 41 गुने 5, कितना 90,405 है 90,405। हाँ 90 के बाद जीरो 90,405 90,405। अब देखिए ये क्या है मिश्र धन, मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज निकलेगा, तभी इसका ब्याज बाकी है। तो ब्याज के लिए 90,405 में से 80,000 निकाल लीजिए, क्योंकि यही तो मूलधन था। बचा हमारे पास 10,405। ये 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आया, 2.5 साल का ये साधारण ब्याज आया, इनका अंतर चाहिए था। हाँ अंतर जब हम करेंगे तो अंतर कितना आएगा 405। देखिए समझ में ही आपको ज्यादा आया होगा बढ़िया, लेकिन कैलकुलेशन देखिए कुछ ज्यादा है, तो यही फर्क है। तो वो समझ में आपको वो वाला प्रोसेस कम आएगा, लेकिन टाइम पूरा बचा देगा। प्रैक्टिस कर दीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये वाला क्या है कि एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में देखिए क्या होगा।